आप कहते हो वो टेररिस्ट है, आप कहते हो वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं, और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं हैं मोदी साहब, आपको ही वो अवार्ड मिलना है। पाकिस्तान की जो हुकूमत है और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि और ये कहा है कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज किया जाए या उस प्रोग्राम को अबैंडन किया जाए। अब सारी दुनिया में तो ये होता है कि जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं, जो न्यूक्लियर बम होता है, वो उस मुल्क की हिफाजत करता है। ये वाहिद बम है जिसकी हम हिफाजत करते रहते हैं कि कोई उठा के ना ले जाए, कोई चुरा के ना ले जाए, कोई उसका फॉर्मूला ना उड़ा ले, कहीं कोई हमसे छीन ना ले। पूरी दुनिया का अमन का अवार्ड मिलेगा मोदी साहब को, जिसे हम लोग टेररिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग जालिम भी कहते हैं। मुल्क जो है वो दिवालिया की तरफ जा रहा है। तीसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि जनाब हमें कहा जा रहा है कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम या जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल हैं वो उनके ऊपर कंप्रोमाइज करें। कमाल हो गया जी। एक वही तो बचा है हमारे पास लोगों को डरा धमका के पैसे लेने के लिए। वो मुल्ला भी कह रहा था ना कि एक हाथ में एटम बम ले जाओ और एक में जाके वो उनसे कहो कि लाओ जी पैसे दो, नहीं तो बम मार दो। तो अब मतलब वो भी दे दे तो फिर क्या करेंगे हम? मतलब फिर तो कुछ भी, मतलब फिर तो इंडिया में खा जाएगा। भाई मैं इंडिया से प्यार करता हूँ और ये मुझे किसी से डर की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी से पैसे लेता हूँ ना कुछ। मुझे उन लोगों के प्यार के साथ मोहब्बत है जो मुझसे प्यार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर बात हो रही है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल प्राइज की बात यहाँ पर हो रही है, पाकिस्तान को जो मिसाइल बना रहा है उसको लिमिट करने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर आज़म आज़मी जो पॉइंट पर डिस्कस कर रही है कि एक वाहिद बॉम्ब पाकिस्तान के पास ऐसा है जिसकी हिफाजत हमेशा पाकिस्तान को करनी पड़ रही है। अब जरा देखिए, इंडिया के पास, अब कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए कि इंडिया के पास ब्रह्मोस है, तो क्या इंडिया को ब्रह्मोस की हर समय मतलब सिक्योरिटी करनी पड़ रही है? क्योंकि अगर कोई ले भी जाएगा तो उसका क्या करेगा, मतलब होती एक नॉर्मल सिक्योरिटी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन, मतलब पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन ये हो जाती है कि किसी जिहादी के हाथ में ये न लग जाए। मतलब वहां पर कई सारे लोग हैं, देखिए वो लब्बैक वाली पार्टी भी है जो हमेशा लब्बैक लब्बैक करके किसी भी रीजन से रास्ते पर निकल आता है, उनके जो ज़ॉम्बीज है वो। उसके अलावा एक टीटीपी वाले भी है। अब चलिए मान लीजिए टीटीपी को सिर्फ दुश्मनी पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान के अंदर ही कई सारे आतंकवादी ग्रुप है जिनको यही लगता है कि भाई असली मायनों में जीवन तो ऊपर जाके शुरू होगा, यहाँ तो हम सिर्फ सेवा करने आए हैं, काफिरों को मारने आए हैं, लोगों को इस्लाम पढ़ाने आए हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। मतलब आज़म आज़मी यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर मजे ले रही है कि हम एक ऐसे कंट्री है जिनको हमारे जो हथियार है वो हमारी जनता से ही मतलब प्रोटेक्ट करने पड़ रहे हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हमें सुपर चैट या फिर थैंक्स के जरिए सपोर्ट करना ना भूलें। मैं सबसे ऑडियंस से ये बात करना चाहूंगा, पीस का मतलब क्या होता है? अमन। तो पूरी दुनिया का अमन का अवार्ड मिलेगा मोदी साहब को, जिसे हम लोग टेररिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग जालिम भी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये कातिल है, ये गुजरात के हवाले से। जी हाँ, देखिए साबित तो कुछ नहीं ना हुआ, तो कहने से तो कुछ भी हो सकता है। इधर एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, कहने को तो फिर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान को लेकर भी इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो सबके सामने है। फिर क्या हम वो भी मान लें? देखिए ये चीजें समझने वाली हैं। पूरी दुनिया वो बेवकूफ नहीं है, वो पूरी दुनिया का एक अदारा होता है। पूरी दुनिया इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि नोबेल पीस अवार्ड किसे दिया जाएगा, और उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं जी मोदी साहब, और बड़े सॉलिड किस्म के नॉमिनेट हुए हैं। तो मतलब बड़ी खुशी होती है देख के। लेकिन यार हमारे गैरतमंदों को शर्म नहीं आ रही कि हम लोग भी कुछ करें? सिर्फ ब्लेम दे सकते हो, सिर्फ ये कह सकते हो आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपने ये कर दिया। अब दुनिया सारी गद्दार है, दुनिया बेवकूफ है, दुनिया गद्दार। और पाकिस्तानी ठीक, आबिद अली तो वैसे ही गद्दार है, जो मोदी साहब की तारीफ करते हैं लोग सारे गद्दार कहते हैं। अच्छा, इधर एक और चीज है, मैं अगर लेट्स सपोज कोई तारीफ कर दूं किसी की, तो कहा यह जाता है, या लोग समझ सकते हैं, लोगों का हक है कि यार व्यूअरशिप के लिए, व्यूज के लिए। आप किस चक्कर में तारीफ करते हैं, मुझे ये बताओ? आप मेरे से पैसे लेते हैं या आपका कोई और सिस्टम है, या आप किसी एजेंडे पे काम कर रहे हो? अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त बात। मैं तो करूं, मैं तारीफ करूं, किसी का ये ब्लेम करना बनता है कि भाई ये तो व्यूअरशिप के लिए, लोगों को, इंडियन ऑडियंस को खुश करने के लिए ये काम कर रहा है। आप किस लिए? इस चीज का जवाब मैं बड़े सिंपल लफ्जों में देता हूँ आपको। देखिए मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है, ना मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, ना मैं यूट्यूब बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, लेकिन अब आप हमारी टीम का हिस्सा बन गए हैं, ये आप अनाउंस करते हैं। मैं आप लोगों की टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आप लोगों को भाई समझता हूँ। और जो ऑडियंस मुझे देखते हैं ना, यकीन करें दिल की गहराइयों से इन्हें पसंद करता हूँ, इनके मैसेज सुनता हूँ, इनके मैसेज पढ़ता हूँ, बड़े
बड़े शौक से मैं पढ़ता हूँ इनके मैसेज। अच्छा, अब बात टॉपिक पे आते हैं हम लोग। मोदी साहब को पूरी दुनिया ने गैरतमंद करार दिया है, इसका मतलब ये गैरतमंद आदमी करार दिया है उसे। तो मैं तो बड़ी देर से कहता हूँ कि मोदी और उसका पूरा मुल्क गैरतमंद है। अब दूसरी बात ये करता हूँ कि हम लोग आज बड़ी तकलीफ से मैं ये बातें करना चाह रहा हूँ कि हम लोग, हमारी गैरत कब जागेगी, हमारे हुक्मरानों की गैरत कब जागेगी, कब ये होश के नाखून लेंगे, कब इन्हें समझ आएगी कि इस पाकिस्तान को ऊपर जाना चाहिए, ये पाकिस्तान भी तरक्की करे। कि पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो यार आप लोग, आपको नहीं चाहिए कि आप दुनिया में कहीं जाओ लोग कहें कि यार ये पाकिस्तानी है, ये गैरतमंद लोग हैं, गैरतमंद। एयरपोर्ट पे रोक के तलाशी ली जाए, कपड़े उतारे जाए, वही बात आ गई ना कि गैरतमंद लोग हैं। तो गैरतमंद के साथ तो ऐसा नहीं होता। अब इंडियन है, उनकी पूरी दुनिया में इज्जत पता चलता है। लेकिन खैर, इस वक्त हम बात कर रहे थे इकोनॉमी की। आईएमएफ की एक के बाद एक शर्तें आती जा रही कि अभी तक आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया है। और जब भी हमारे लोग जाते हैं, यानी इसाक डार साहब या कोई और पॉलिटिशियन जाता है, कोई और हमारे यहाँ से जो मिनिस्टर्स जाते हैं या जो लोग एक्सपर्ट्स जाते हैं बात करने के लिए, वो वापस आते हुए उनको 2 शर्तें और दे देते हैं। ये तो वही बात हो गई ना जो मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि जी हम नमाजें बख्शवाने गए थे तो रोजे गले पड़ गए। यानी हम गए थे खुदा के पास के जी हमारी नमाजें हमसे पढ़ी नहीं जाती तो वो बख्श दे। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा कि साथ में ना 30 रोजे भी रख लो। तो ये बहुत मतलब मुहावरा है, आम हमारे यहाँ बोला जाता है, कोई मुल्ला मेरे पीछे ना पड़ जाए कि जी हम नमाजें बख्शवाने गए थे तो रोजे हमारे गले पड़ गए। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आईएमएफ के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि जी आप हमें पैसे कब देंगे, पैसे कड्डो, तो वो फिर कहते हैं अच्छा जाओ फिर ये करके दिखाओ, फिर ऐसे करके दिखाओ, फिर बंदर बन के दिखाओ, फिर खोता बन के दिखाओ। तो यही होता जा रहा है। और अब आईएमएफ ने क्या कहा है, ये बात बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, शायद मेरे कुछ कहे बिना ही आपको बहुत कुछ समझ में आ जाए। Is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan? No way. We are responsible citizens of Pakistan. We represent people of Pakistan. We are here to protect and we have to guard our national interests. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. So, as for the IMF program delay is concerned, let me also share with my honorable brother and as well as with the House. You see, this is not a new program which has been finalized or agreed upon or entered into by this government. जी, ये थे इसाक डार साहब जो आजकल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ये सेनेट में तकरीर कर रहे थे। और सेनेट का इवेंट मनाया जा रहा था जिसमें कि 75 इयर्स ऑफ पाकिस्तान सेनेट को सेलिब्रेट किया जा रहा था और डिफरेंट कंट्रीज के एम्बेसडर्स भी आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। और इसाक डार साहब का कहना था जी ये क्या बात हुई जी, है ना, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे न्यूक्लियर एसेट्स में और ना ही हमने जो मर्जी हम वेपन बनाएंगे, जो मर्जी हम वेपन लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग एकदम सही पहुंचे। इसका मतलब ये हुआ कि जी आईएमएफ ने ये कहा है कि जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, पाव के बम वाला, वही जो शेख रशीद साहब कहते थे पाव के बम है वो हम मारेंगे इंडिया में तो हिंदुओं को मार देंगे, मुसलमानों को छोड़ देंगे, कुछ इस किस्म के बातें वो करते रहते हैं कभी कुछ। तो बिल्कुल जी लग यही रहा है कि आईएमएफ ने कहा है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाए। और वैसे तो स्लो डाउन क्या करें सर, मुझे तो लगता है कि पता नहीं चलता भी है कि नहीं, बहुत टाइम हो गया उसमें, मतलब तेल वेल डालें, पता नहीं बम चलते भी हैं कि नहीं। लेकिन खैर इसाक डार साहब के बकौल कि आईएमएफ ने इस किस्म की भी कंडीशंस लगा दी हैं। अब भला बताइए, हमने घास खा के, भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल जी हमने खूब घास खाई और हम अभी तक घास ही खा रहे हैं और उसके बाद एटम बम हमने बनाया। अब सारी दुनिया में तो ये होता है कि जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं, जो न्यूक्लियर बम होता है वो उस मुल्क की हिफाजत करता है। ये वाहिद बम है जिसकी हम हिफाजत करते रहते हैं कि कोई उठा के ना ले जाए, कुछ चुरा के ना ले जाए, कोई उसका फॉर्मूला ना उड़ा ले, कहीं कोई हमसे छीन ना ले, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जी इसी किस्म की चीजें जो है वो लगता है कि आईएमएफ ने एक बार फिर कोई और कंडीशन भी लगा दी। मुझे ना इसमें मोदी जी का हाथ लगता है। तो मोदी जी को ना बस आराम से बैठे जी, क्या हो गया, अगर हमारे पास भी एक बम रखा हुआ है तो हमने बस डराने के लिए रखा है, चलाने के लिए थोड़ी रखा है। ये भी कहा जाता है कि जी एटम बम जो होता है ना वो डराने के लिए होता है, चलाने के लिए नहीं होता। लेकिन ये हमारे यहाँ बोला जाता है, लेकिन हमारा कोई भरोसा नहीं, हम कब डराना बंद कर दें और चलाना शुरू कर दें।